बात है। शहर पे शोर, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाई। क्या बात है, हाय। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां पीछे तक उठाएगा, अद्भुत वक्त तक हो गया। क्या कमाल पढ़ दिया दीदी, वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक बात और कहना चाहती हूँ कि मुरादाबाद अभी तक अपनी दाल के लिए जाना जाता था। मुरादाबाद आपकी मोहब्बत, आपके प्यार के लिए जाना जाता था। लेकिन हम कवियों में जो विशेष चर्चा का विषय होता है आजकल, वो एक तो अभिनय भैया है, पूरे देश में जाने जा रहे हैं वो कवियों के बीच में, और एक सामने बैठे हैं हमारे मित्र सतवीर जी, सतवीर सिंह। ऐसे लोग होते हैं तो पता चलता है कि अच्छा सिख कौम की इतनी तारीफ क्यों होती है। हमारे जो मित्र सतवीर सिंह जी बैठे हैं, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। कोई भी मुसीबत में वो कभी नहीं देखते कि वो उनकी जान का है, उनकी पहचान का है, सीधे पहुंच जाते हैं। और मुझे लगता है कि इनकी खासियत नहीं है, ये इनकी कौम की खासियत है कि हमेशा ये मदद के लिए पहुंचते हैं। और ये मुरादाबाद वालों की खासियत है कि जब भी कोई मुश्किल में हो उसके लिए हमेशा खड़े होते हैं। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा लीजिए। क्या बात। अब पढ़ती हूँ सर। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियाँ है। क्या बात है दीदी, वाह। आखिरी शेर पढ़ रही हूँ। माँ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। कितने भी बड़े राजनेता हो जाइए, कितने भी बड़े कवि हो जाइए, कितने भी बड़े अभिनेता हो जाइए, पूरी दुनिया आपसे पूछती है कि आपने कितना कमाया, पर एक इकलौती माँ ऐसी है जो आपसे पूछती है कि आपने कुछ खाया। वो आपका चेहरा देख के आपकी परेशानी पढ़ लेती है। आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा। मेरी माँ यहाँ बैठी हैं, उनसे भी मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, गौर से और ये पेशानी कौन देखेगा, भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को, मगर मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा। क्या बात है। अंतिम शेर पढ़ रही हूँ। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बहुत धन्यवाद। और आखिरी में एक बात कहकर अपनी जगह पर बैठना चाहती हूँ। भैया को सारी गजलें रटी हुई हैं आपकी, वो बार बार मुझसे कह रहे हैं एक गजल के लिए, और वो कह रहे हैं देखिए, अभिनय भैया कह रहे हैं गजल पढ़ने के लिए। अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं बैठ जाऊंगी। ये डूब गए हैं दीदी। नहीं, वो बोर तो नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं पढ़ूंगी मैं, वरना मुझे लगेगा कि मैं आपकी राह का पत्थर बन के यहाँ खड़ी हूँ। जब पूरी तालियां मिलेंगी 4 पंक्तियों के बाद तब पढ़ूंगी, क्योंकि किसी के बीच का अंतर नहीं हूँ, किसी के बीच का अंतर नहीं हूँ मैं, एक मंजिल हूँ एक अवसर नहीं हूँ, किसी के प्यार का प्रतिमान हूँ पर
किसी की राह का पत्थर नहीं। हाय हाय, क्या बात है दीदी, वाह बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छे से बैठे हैं, आपकी एकता को सल्यूट करने का मन करता है। भैया एक गजल के लिए कह रहे हैं, उसके पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी को अपना बनाने के लिए कोई पैसे से आपका अपना नहीं होता है, उसे प्रेम देना होता है, उसे प्रेम करना होता है। प्रेम जताना तो बाकी दूर की बात है, उसे अपना बनाना पड़ता है, उसके दुख में खड़े होना पड़ता है। और मुझे देखकर खुशी हो रही है कि आप लोग एकता के साथ यहाँ पर बैठे हैं पूरे दिल से, और एक दूसरे के दुख को जब हम महसूस करते हैं तब हम में आपसी एकता और पनपती है। 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि इस तीरगी से दिल कभी काला नहीं पड़ा। बड़ी संभावनाएं हैं भारत में, कोई कैसे तोड़ेगा हमारे देश को। एक इस एकता के नाम, कौमी एकता के नाम 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि इस तीरगी से दिल कभी काला नहीं पड़ा, उम्मीद पर अब भी कहीं ताला नहीं पड़ा, उसको हुआ है घाव यदि पाँव में तो फिर मेरी हथेलियों में क्यों छाला नहीं पड़ा। हाय हाय, क्या बात है दीदी, क्या बात है। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, हाय क्या बात है। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो याद। ये गलत समय पे ताली कौन बजा रहा है? अच्छा बच्चे हैं, प्रीमेच्योर पैदा हुए थे। वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा, हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दीदी। ग्रामीण अंचल के लोग कितने मन से शायरी सुन रहे हैं, अद्भुत काम किया है आपने, वाह। तो क्या भीगता होगा। और एक दीवानगी का शेर देखें, मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता हाय होगा। हाय, क्या बात है, क्या बात है। पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। और एक शेर पढ़ रही स्वागत हूँ, ये आपके दिल पर दस्तक दे जाएगा और मनिका दुबे भी आपके दिल में रह जाएगी, ये दावा करके। आखिरी शेर पढ़ती हूँ, आखिरी के 2 शेर पढ़ के अपनी जगह पर बैठना चाहती हूँ। स्वागत। एक तरफा मोहब्बत और आपके महबूब की तस्वीर आपके दिमाग में बने, दिल में बने, और मेरा ये शेर सुनिए। स्वागत। मैं सोते जागते, जिनके हाथ अभी भी नहीं खुले तालियों के लिए मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रही हूँ। अभी भी आपके पास मौका है, आप बजा सकते हैं ताली। अभी नहीं, शेर पढ़ने के बाद टाइमिंग का ध्यान रखें। मैं सोते जागते, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ,
वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। हाय हाय दीदी क्या कमाल किया है आपने, क्या कमाल है आप, वाह वाह, क्या जिया है शायरी को आपने, अद्भुत है। तस्वीर मेरी। इस अंचल में शायरी इतने मन से सुनवा दे आप ही कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां, पूरा सदन पीछे तक आकाश भर उठाए। विश्वास करना किसी शायर के लिए बहुत मुश्किल काम है कि ऐसे ग्रामीण अंचल में शायरी सुनवा करके आपका प्यार ले लेना। दीदी कमाल है आप, अद्भुत है। मोहित, ऐसी बात नहीं है कि इस अंचल में शायरी सुना लेना बड़ी बात है। मुझे लगता है कि शहर वाले दिल की बात उतने अच्छे से नहीं समझते हैं जितने अच्छे से गांव वाले समझते हैं। हाय क्या बात है, वाह। स्वयं जी ने एक शेर, इसी शेर को फिर से पढ़ने के लिए कहा है, तो मैं पढ़ती हूँ। स्वागत है। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। हाय क्या बात है, वाह। क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। आखिरी शेर, मैं अपनी जगह पर जाऊंगी, मुझे इतना प्रेम देना कि मुझे लगे कि थोड़ा सा काठ, थोड़ा सा मुरादाबाद मेरे साथ गया, और मुझे इतना प्रेम देना कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर में यहाँ छोड़ कर गई हूँ। क्या बात, इतना आपका प्रेम मिले। आखिरी शेर, जब मैं बैठूं तो विदाई की तालियां और आपकी मोहब्बतें चाहिए। आपकी तालियां ये हमारे आज के लिए बस नहीं होती हैं, आपकी तालियां, आपकी ऊर्जा सालों साल हमें चलाती है, सालों साल हमारी यात्रा को बुलंद करती है। अंतिम शेर पढ़िए, सुनिए। उजाले ही उजाले हो लिखे किस्मत में पर सच है। उजाले ही उजाले हो लिखे किस्मत में पर सच है। कभी ना तो कभी सबको अंधेरा घेरता हो। हाय हाय क्या बात है, क्या बात है दीदी। सबको अंधेरा घेरता होगा, सबको अंधेरा घेरता होगा, क्या बात है। शायरी हो गई, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मुरादाबाद वालों, बहुत धन्यवाद काठ वालों। होठों पर मुस्कान हमारे। दीदी 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 एक तो थोड़े से देखिए, मेरा भैया का मन है और सबसे ज़्यादा मेरा मन है और सभी का मन है कि एक गज़ल और। देखिए मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। भैया पहले सिर्फ वीर रस के कवियों को बुलाते थे, 5 कवि तो पांचों के पांचों वीर रस के। फिर मैं भैया से लड़ता रहा, इनको समझाता रहा, धीरे धीरे एक गीतकार की एंट्री कराई, फिर 2 की कराई, और जिस कवि के लिए और जिस कवित्री के लिए मैं पहले दिन से लड़ रहा हूँ, इस बात के गवाह स्वीकृति देंगे। जिस कवित्री के लिए पहले दिन से मैं लड़ रहा हूँ, आज ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में है, तो इतनी आसानी से तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे प्रयास में और भैया के मन में वाकई एक जिज्ञासा थी, तो एक बार मोहर कांठ लगा दे, तो आपकी मोहर, आपकी तालियां मणिका दुबे जी को स्नेह से आमंत्रित कर देंगी कि वो एक गजल अपने कंठ से आपके बीच में रख दे, और एक बार घनीभूत तालियां करके कर दे आप। हाँ, सुनना चाहते तभी तो इतनी जोरदार तालियां बजा रहे हैं। कोई अनबन मोहित जी चलेगी दीदी आज हमारे क्षेत्र में। देखो भाई, अजीज इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि जी निकल जाए। लेकिन देखिए, जब आप मोहब्बत करते हैं ना, तो वहाँ कोई बाधाएं नहीं होती, मोहब्बत में कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ। मंत्री जी आए क्या? आ जाएंगे, इसी गजल पे आएंगे। कहा था उन्होंने कि जब तक 3 गजल नहीं मनिका जी पढ़ेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। हम लोगों को इस तरह से रोक रहा था, तो मुझे लगा मंत्री जी आ रहे हैं। अब अगली बार मंत्री जी को रोकेगा, आपको नहीं रोकेगा।
एक गजल में अपने मन की याद सुनाना चाहती स्वागत हूँ। स्वागत दीदी स्वागत। सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, मुझको प्यार आता है उसको नींद आनी है। क्या बात है। मुझको प्यार आता है उसको नींद आनी है, घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं। क्या बात है। अब इस शेर से मुरादाबाद वालों को पता चल गया होगा कि मेरी शादी नहीं हुई। कुछ लोग संभावनाएं देख रहे हैं, ये मेरे भैया का घर है और उस नाते आप सभी मेरे भाई लगे, तो संभावना यहीं पर मिट्टी में मिला दीजिए और इस शेर से। घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं, दावतें मेरे गम की, दावतें मेरे गम की अब सभी को खानी है। क्या बात है भाई वाह। दावतें मेरे गम, दावतें मेरे गम की अब सभी को खानी है। सभी को खानी है। और एक डैमेज कंट्रोल का शेर पढ़ रही हूँ, इसे भी सुने। अब भी तुम अगर आओ रोक दूं सगाई में। क्या बात है। अब यहाँ आने तो दीजिए। अब भी तुम अगर आओ रोक दूं सगाई में, अब भी फैसला ले लो फिर विदा हो जानी है। क्या बात है। वाह। अब भी फैसला ले लो। अब विदा हो जानी है। अब आखिरी शेर पढ़ रहे हैं। स्वागत दीदी। अब इसके बाद मुझसे कोई डिमांड मत दीदी करना। दीदी विदा ले जानी है और अभी एक गजल और सुनानी है। मुझे तुम लोग इस्तेमाल जो कर रहे हो सुनने क्या देखो कि वो जब तो- तक मंत्री जी नहीं आते तब तक नहीं, टाइम पास करा रहे हो। देखो जो गजल सुनने का मन था अभी आपने अपने मन की सुना दी है। एक गजल जिसको सुनने का मन है, कोई अनबन तो सुने बिना, अनबन तो रख। अब मैं इनकी चालाकी समझ गई कि मंत्री जी नहीं आए हैं अभी तक, तब तक ये लोग मेरे से टाइम पास करा रहे हैं। देखो दीदी जो काम 3 शेर नहीं कर पा रहे, एक शेरनी को तो करना पड़ेगा। मक्खन लगा लिया तुमने, समझ रहे। एक और शेर पढ़ती हूँ, सुनो। आप कह रही थी कि ये सारे भाई हैं और मेरा भाई अभिनय चौधरी है तो सारी संभावनाएं खत्म। भाई ऐसा बना दिया कि पति माला डालने में 3 बार डरेगा कि डालूं कि ना डालूं। खूंखार भाई आपने बना। एक बार इस खूंखार भाई के लिए तालियां बजा दी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आप सभी भैया की मोहब्बत में बैठे हैं, ये बड़ी बात है। एक शेर और पढ़ती हूँ इस गजल का, ये भी सुनो। एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। अब बात है। एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता।
एक दिया आया, हाथ एक दिया आया, और दिए में पानी है। क्या बात है, और दिए में पानी है। हाथ एक दिया आया, और दिए में पानी है। एक सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है। एक गजल सुनानी। नहीं दीदी, देखिए मैं दीदी सच बता रहा हूँ, अभिनय भैया की एक बड़ी स्पेशलिटी है, आप इनको किसी भी कवि का नाम बताओ 4 दिन तक सुनते हैं। कोई अनबन दीदी प्लीज, कोई अनबन सुना दो। अच्छा, आप गीत सुनना चाहते हैं कि गजल सुनना दीदी चाहते गजल सुनना चाहते हैं, कोई अनबन। देखो भैया ने बोल दिया। हैं? देखिए, जनता जनार्दन, जनता ही ईश्वर होती है, और जनता बताएगी क्या आप बोर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। चलिए, ऐसा कहना पड़ता है। दीदी कोई अनबन। मैं पढ़ रही हूँ, ये लोग भरपूर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं पीछे बैठ कर। ठीक है, एक बार मैं भी बदला लूंगी इन सबसे। पढ़ती हूँ एक गजल और। वहां से भी दाद आ रही है। वो भी सुनना चाहता है। ड्रोन को तो रोक लोगे, इसको कैसे रोकोगे? कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। क्या बात है। कोई, ऊपर वाला आपकी एकता ऐसे ही बनाए रखे, बस इसी मन से पढ़ रहे हैं। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में, यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है, मगर तन्हा नहीं हो। हाय हाय, जिंदाबाद दीदी, क्या बात है। आहा, एक बार पूरा सदन अद्भुत शेर हो गया। मैं आपसे वादा करूं, क्या कमाल का शेर हुआ है। वाह। तन्हा नहीं होगा, तुम्हारे बिन गुजर जाए, तुम्हारे बिन जिया जाए, तुम्हारे बिन गुजर जाए, तुम्हारे बिन जिया जाए। हमारी जिंदगी का एक भी लम्हा नहीं होगा। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। आपने तो निहाल ही कर दिया, आपने मेरा दिल ही जीत लिया। एक शेर और पढ़ती हूँ, सुने। अधूरी मोहब्बत के नाम। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी, बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी। वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा
बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। लहजे को पढ़ा। एक बार अच्छे से तालियां बजाइए, आपके मंत्री जी आ गए। बहुत धन्यवाद।